हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जब भी जो भी लेक्चर देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक डिबेंचर्स। व्हाट इज डिबेंचर्स? डिबेंचर्स क्या होता है? जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर्स में स्टडी किया या पढ़ा कि कंपनी को जब कैपिटल रेज करना होता है तो वो कैपिटल रेज करती है दो तरीके से। एक तो ओन मेथड्स, ओन कैपिटल, और एक होता है बोरोड कैपिटल। ओन कैपिटल जो होता है वो कंपनी के ओनर्स कहलाते हैं। जो ओन कैपिटल में जो कैपिटल हम कलेक्ट करते हैं एज अ ओन कैपिटल वो होते हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स, और वो कंपनी के ओनर्स कहलाते हैं, मालिक कहलाते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल का मतलब है कि वो दूसरों से उधार लिया हुआ पैसा है। एक तरीके का लोन है, एज लाइक अ लोन, जो हम क्या करते हैं कंपनी को जब कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो हम कंपनी के शेयर्स को इशू करके कैपिटल को रेज करते हैं, कंपनी के डिबेंचर्स को इशू करके कैपिटल को रेज करते हैं, बॉन्ड्स इशू करते हैं, डिपॉजिट्स होती है पब्लिक डिपॉजिट, उसको भी हम उससे भी क्या करते हैं कैपिटल को रेज करते हैं। तो ये जो डिबेंचर्स है ये क्या है? डिबेंचर एक तरीके का बोरोड कैपिटल है, और जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो होते हैं कंपनी के क्रेडिटर्स। कौन होते हैं? लेंडर्स, क्रेडिटर्स, जिनको क्या किया जाता है एक फिक्स रेट में इंटरेस्ट पेड किया जाता है। और ये जो डिबेंचर्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए क्या किए जाते हैं, इशू किए जाते हैं, ना कि एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी के कंपनी के बंद होने तक इनको इशू नहीं किया जाता है। इनका एक टाइम होता है, एक स्पेसिफिक पीरियड होता है, जो पीरियड इशू करने से पहले ही क्या किया जाता है, डिसाइड किया जाता है कि जैसे कंपनी अगर कैपिटल की जरूरत है तो अलग अलग तरीके वो इस्तेमाल करती है। अगर कंपनी कैपिटल रेज करना चाहती है डिबेंचर्स को इशू करके तो वो डिबेंचर्स मार्केट में इशू करती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 5 साल के लिए, तो क्या होगा, पैसे अभी 5 कलेक्शन होके लेगी डिबेंचर एज अ डिबेंचर, फिर उसके बाद 5 साल के बाद उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट उन्होंने जो भी कलेक्ट किया है सारा का सारा क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। तो ये जो डिबेंचर होल्डर्स है ये कौन होते हैं? कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। और इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, इसके फीचर्स के पॉइंट्स पढ़ते हैं। सबसे पहला फीचर का जो पॉइंट है वो है प्रॉमिस। डिबेंचर क्या है? एक तरीके का प्रॉमिस है। क्या है? एक तरीके का प्रॉमिस है। जैसे हम किसी आउटसाइडर ने क्या किया, एक पैसा दिया किसी को, तो वो क्या करता है एक पेपर पे लिखित ले लेता है कि भाई ये पैसा मैं आपको इतना इतना दे रहा हूँ, ये पैसा आप मुझे इतने दिन के बाद क्या करोगे, वापस करोगे। सो डिबेंचर भी कुछ इसी तरीके से होता है, क्योंकि ये क्रेडिटर्स होते हैं, ये कंपनी को क्या करते हैं कुछ अमाउंट देते हैं एज अ कैपिटल, एज अ डिबेंचर, और उसके बाद में कंपनी इन्हें क्या करती है एक सर्टिफिकेट इश्यू करती है जिसके अंदर में मेंशन किया जाता है कि इस डिबेंचर होल्डर ने इतना इतना पैसा कंपनी को क्या किया हुआ है, दिया हुआ है, जिसे हमने क्या करना है, वापस करना है। मतलब आज हम कुछ पैसे लोगों से एज अ डिबेंचर होल्डर से क्या कर रहे हैं, बोरो कर रहे हैं, ले रहे हैं, देन उसके बाद हमें उसको एक स्पेसिफिक टाइम के बाद हमें क्या करना होगा, उसको रीपे करना होगा, उन्हें वापस करना होगा। फिर उसके बाद में है फेस वैल्यू। जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, जो डिबेंचर्स होते हैं, उनकी जो नॉर्मली फेस वैल्यू होती है वो होती है 100 या फिर 100 के मल्टीपल्स में। हमने पढ़ा था इक्विटी शेयर की जो फेस वैल्यू होती है वो होती है 10 या 10 के मल्टीपल्स में। प्रेफरेंस शेयर्स की जो फेस वैल्यू होती है वो 100 या 100 के मल्टीपल्स में। तो उसी तरीके से जो डिबेंचर्स होते हैं उनकी जो फेस वैल्यू होती है वो होती है 100 या 100 के मल्टीपल्स में। देन उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, टाइम ऑफ पेमेंट, रीपेमेंट। हमने पहले ही डिस्कस किया, देखो हम पहले ही मीनिंग में थोड़ा पढ़ चुके हैं इसको। देखो टाइम ऑफ रीपेमेंट, इनका पेमेंट रीपेमेंट कब होता है? इनका रीपेमेंट आफ्टर स्पेसिफिक टाइम के बाद हो जाता है। जैसे ही कंपनी पैसे डिबेंचर से कलेक्शन करती है वो पहले ही डिसाइड किया जाता है कि आपका ये पैसा हम 5 साल के बाद क्या करेंगे, वापस करेंगे। तो ये सारी चीज है, कितना पैसा लिया, कितने डिबेंचर्स का पैसा लिया है और कब उसको रिपेड करना है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको पेमेंट करना है, ये सारी की सारी चीजें क्या होती है डिबेंचर सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होती है। तो इनका जो टाइम ऑफ पेमेंट होता है वो क्या होता है, पहले से डिसाइडेड होता है। अगर कंपनी 5 साल के लिए रही है तो 5 साल के बाद में इनका जो कैपिटल इनसे लिया है, इनसे जो
पैसा लिया है वो हम क्या करेंगे, इनको रीपेमेंट कर देंगे एक स्पेसिफिक टाइम के बाद। देन नेक्स्ट पॉइंट है प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट, रीपेमेंट, सॉरी प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट। प्रायोरिटी का मतलब होता है प्रायोरिटी देना, पहला प्रेफरेंस देना। अब यहाँ पे प्रायोरिटी किसको मिलती है, कंपनी के अंदर में शेयर होल्डर्स भी होते हैं और डिबेंचर होल्डर्स भी होते हैं। तो अब यहाँ पे शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर्स में प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल के टाइम पे यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी आपके डिबेंचर होल्डर्स को। मतलब कि अगर कंपनी के अंदर में या सपोज दैट कंपनी को बंद करने का सिचुएशन आ गया है, तो अब कंपनी की जितनी भी एसेट्स है उन एसेट्स को क्या करेंगे, हम रियलाइज करेंगे, बेचेंगे। बेचने के बाद में जो कैश रियलाइज होगा, जो भी अमाउंट रियलाइज होगा, वो अमाउंट क्या किया जाएगा, पहले डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट किया जाएगा, उसके बाद में शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया जाएगा। अब शेयर होल्डर्स में भी कब किसको पहले किया जाएगा, पहले प्रेफरेंस को, फिर बाद में इक्विटी शेयर को। फिलहाल हमने प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर की बात नहीं करी, हमने बात किसकी कर रहे हैं, फिलहाल बात कर रहे हैं डिबेंचर्स की। तो यहाँ पे जो पहली प्रायोरिटी दी जाएगी उसको किसको दी जाएगी, शेयर्स और डिबेंचर्स में रीपेमेंट की डिबेंचर होल्डर्स को, क्योंकि ये सिक्योर्ड डिबेंचर्स होते हैं। आगे पॉइंट है एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट। क्या होता है एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट, इनका पूरा भरोसा है कि इनका पैसा इनको वापस करना ही करना है, क्योंकि ये एक तरीका क्या है, कर्जा होता है जो हमने क्या करना है, इनको वापस करना है। तो इनको एक एश्योरेंस मिलता है कि आपका पैसा पूरा का पूरा क्या होगा, रीपेमेंट हो जाएगा। द नेक्स्ट पॉइंट है सिक्स इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब कि यहाँ पे क्या है, जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं इनको जो इनकी अमाउंट इन्वेस्टमेंट के बदले इन्हें जो रिटर्न मिलता है, इनका जो बेनिफिट मिलता है वो होता है इंटरेस्ट। वो क्या होता है, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कैसे होता है, इनका जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड होता है। कैसा होता है, फिक्स्ड होता है, चाहे जैसा भी कंपनी चले, लेकिन इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स्ड है, जो पहले से क्या होता है, डिटरमाइन किया जाता है, डिसाइड किया जाता है। फिर अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, अगला पॉइंट है पार्टीज टू डिबेंचर्स। डिबेंचर्स के अंदर में जब डिबेंचर इशू किया जाता है तो उस टाइम पे कितनी पार्टीज होती है, यहाँ पे टोटल 3 पार्टीज होती है। कौन कौन होती है, पहली तो कंपनी, दूसरा ट्रस्टीज और तीसरा होता है डिबेंचर होल्डर्स खुद। यहाँ पे मतलब ये बीच में एक पॉइंट आया, एक पार्टी इन्वॉल्व हुई, वो कौन है, ट्रस्टी। कंपनी मतलब क्या, जो कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है वो कंपनी यहाँ पे एक पार्टी होगी। दूसरा पार्टी कौन है, ट्रस्टी। कुछ ट्रस्टी लोगों का यहाँ पे क्या बनाना पड़ता है, कमेटी बनाना पड़ता है, तो वो ट्रस्टी हो गए। जो इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट होता है, जिसको साइन करते हैं, जो इनके भरोसे इनको क्या किया जाता है, साइन किया जाता है। मतलब एक कमेटी बनाई जाती है ट्रस्टी की, जो ट्रस्टी क्या करती है, इन दोनों के बीच का एग्रीमेंट बनाती है कि डिबेंचर होल्डर्स है वो कंपनी को क्या करेंगे, इतना सर्टेन अमाउंट क्या करेंगे, देंगे, और इसके ऊपर कंपनी क्या करेगी, इनको इतना परसेंटेज ऑफ अमाउंट या इंटरेस्ट क्या करेगी, पेड करेगी, और उसके बाद आफ्टर 5 इयर्स ये क्या करने वाली है, पेमेंट। तो इनके बीच में जो एग्रीमेंट होने वाला है, उस एग्रीमेंट के लिए जरूरी होती है किसकी, ट्रस्टी की। तो अगर यहाँ पे कंपनी 500 से ज्यादा पीपल्स को अगर डिबेंचर्स इशू करती है, तो यहाँ पे कंपनी क्या करती है, एक ट्रस्टी कमेटी बनाती है, और ट्रस्ट कमेटी बनने के बाद वो फिर जो एग्रीमेंट होता है, जो ट्रस्ट डीड होती है, जो डीड बनाई जाती है, जिसको एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, ट्रस्ट डीड। तो वो ट्रस्ट डीड बनाई जाती है, और वो बनाने में ये 3 पार्टीज क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। मतलब एक कंपनी है जो खुद इशू करने वाली है, जो पैसा लेने वाली है, दूसरा जो डिबेंचर होल्डर है जो पैसा कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने वाला। तो अब इनके बीच में एक एग्रीमेंट होगा, वो एग्रीमेंट कौन बनवाएगा, ट्रस्टी के मद्देनजर वो एग्रीमेंट क्या किया जाता है, फ्रेम किया जाता है, इसीलिए उसको हम कहते हैं ट्रस्टी डीड। नेक्स्ट पॉइंट है अथॉरिटी टू इशू डिबेंचर। डिबेंचर्स को इशू करने की अथॉरिटी किसके पास होगी, कंपनी के जो डिबेंचर्स होते हैं उन डिबेंचर्स को इशू करने की अथॉरिटी होती है कंपनी के डायरेक्टर्स की। किसकी होती है, कंपनी के डायरेक्टर्स की। मतलब अगर कंपनी के डायरेक्टर्स डिबेंचर्स इशू करना चाहे तो वो डिबेंचर्स भी इशू कर सकते हैं, इसकी अथॉरिटी डायरेक्टर्स को होती है। द नेक्स्ट पॉइंट है स्टेटस ऑफ द डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर का स्टेटस क्या होता है,
डिबेंचर होल्डर जो है वो कौन है, कंपनी के क्रेडिटर्स है, तो उनका जो स्टेटस है वो क्या है, क्रेडिटर का स्टेटस है, एज अ लेंडर का स्टेटस है, मतलब वो कंपनी में क्या कर रहे हैं, अपना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो ओनर्स नहीं है, वो कौन है, क्रेडिटर्स है, जिनका पैसा इन स्पेसिफिक टाइम के बाद में क्या किया जाएगा, रिटर्न किया जाएगा। द नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, नो वोटिंग राइट्स। जो कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के अंदर में होने वाली मीटिंग में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते हैं और मीटिंग के अंदर में होने वाली वोटिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, मतलब इनको कंपनी की मीटिंग में वोटिंग राइट नहीं होता है, क्योंकि ये कौन है, ये है आउटसाइडर्स, जिन्हें हम क्रेडिटर्स कहते हैं, लेंडर्स कहते हैं। इन्होंने क्या किया है, पैसा हमें दे दिया है, हम क्या करेंगे, इनका इंटरेस्ट देंगे और उसके स्पेसिफिक टाइम के बाद में जो भी प्रिंसिपल इनका है वो उसके क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो इनका ज्यादा कंपनी नहीं, इन्होंने सिर्फ क्या किया हुआ है, कंपनी को पैसा दिया हुआ है, तो ये क्या है, इनको वोटिंग राइट नहीं होता है। नेक्स्ट वन, सिक्योरिटी। जो डिबेंचर्स होते हैं वो एकदम सिक्योर्ड होते हैं, क्योंकि ये कंपनी की जो एसेट्स होती है उन एसेट्स को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। कैसे, मतलब ये फिक्स रेट में भी चार्ज करते हैं और फ्लोटिंग रेट में भी चार्ज करते हैं। कैसे, जैसे कि कंपनी डिबेंचर इशू करती है, तो डिबेंचर इशू करने के बाद, करने से पहले एक कंपनी की कोई भी एक पर्टिकुलर एसेट होती है जिसका वैल्यूएशन उतना होता है कि जितने डिबेंचर इशू किए जा रहे हैं, तो वो एसेट को क्या किया जाता है, डिबेंचर के एग्रीमेंट में मेंशन किया जाता है कि अगर कंपनी डिबेंचर होल्डर्स का पैसा रिटर्न करने में फेल हो जाती है तो कंपनी के जो डिबेंचर होल्डर्स है उन्हें ये राइट है कि वो कंपनी की एसेट को बेचकर, जो उनको चार्ज की कीमत तक आज नहीं गिरवी रखी गई है, उसे वो बेच करके क्या कर सकते हैं, अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिक्योरिटी है, मतलब मैंने 10 लाख रुपए अगर कंपनी में लगाया तो कंपनी ने मेरे को 10-12 लाख की कोई एक एसेट है क्या कि मेरे को चार्ज के रखी है, तो अगर कंपनी मेरा पैसा नहीं देती तो मैं क्या करूंगा, कंपनी की वो एसेट जो मुझे चार्ज की है, मतलब जो मेरे पास ऐसा गिरवी डॉक्यूमेंट में मेंशन की है, तो मैं उसे चाहे तो बेचकर अपना पैसा क्या कर सकता हूँ, रिकवर कर सकता हूँ। तो ये हो गया सिक्योरिटी। ये हो गया इश्यूअर्स। यहाँ पे जो इश्यूअर कौन होता है, कंपनी होती है, जो कंपनी क्या कर रही है, डिबेंचर्स को इश्यू कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट है लिस्टिंग। कंपनी के जो डिबेंचर्स होते हैं वो डिबेंचर्स क्या करते हैं, हमने कंपनी के कम से कम एटलीस्ट एक स्टॉक एक्सचेंज में उसकी लिस्टिंग करनी क्या है, जरूरी है। क्या है, उसका लिस्टिंग होना जरूरी है। उसके बाद में लास्ट पॉइंट है दैट इज ट्रांसफरेबिलिटी। व्हाट है, ट्रांसफरेबिलिटी, मतलब जो डिबेंचर्स है वो इजीली क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। आप इजीली उसको क्या कर सकते हो, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर के थ्रू किसी भी पर्सन को आप डिबेंचर्स क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब अगर आपके पास डिबेंचर्स है, अगर आप डिबेंचर्स को अगर नहीं रखना चाहते हो, ट्रांसफर करना चाहते हो, एक्सचेंज करना चाहते हो, तो अगर आप चाहते हो तो इसे ट्रांसफर भी कर सकते हो। इससे ट्रांसफर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके थ्रू आप डिबेंचर्स को क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में इतना। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिबेंचर्स के टाइप्स। आई होप के लेक्चर समझ में आया होगा। जो डिबेंचर्स होते हैं ये एक तरीके का इनका प्रॉमिस होता है कि ये आज एक समथिंग अमाउंट आपको क्या करने कंपनी को पेड कर रहे हैं, देन इसका अमाउंट आपको आफ्टर स्पेसिफिक टाइम क्या करना है, वापस करना है विद द इंटरेस्ट। जो भी इंटरेस्ट होता है इनका फिक्स होता है, पहले से ही इंटरेस्ट क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं जिनको कंपनी में वोटिंग राइट नहीं होता है, और उसी के साथ साथ ये क्या होते हैं, सिक्योर्ड होते हैं। ओके, थैंक यू।